हेलो विद्यार्थियों, मैं राजकुमार एजुकेशन पॉइंट से। आज हम वर्कशीट 72 करेंगे, जिसमें हम स्पर्शिका की रचना सीखेंगे। सबसे पहले जो उदाहरण दिए वो करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर केंद्र बिंदु पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी कि जो एक पॉइंट है उससे 10 सेंटीमीटर दूर एक वृत्त है जिसकी रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने ये वृत्त खींच लिया, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 10 सेंटीमीटर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, ये सेंटर है, मान लो ओ, इससे 10 सेंटीमीटर दूर लगभग यहाँ जाके ये 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट आ जाएगा, ये पी मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट पी आया, उससे सेंटर की दूरी जो है वो ओपी है। इस ओपी को पहले हम करेंगे बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाजन। सबसे पहले समझाने करने का तरीका आपको पता ही है, जैसे कि ये जो लाइन आई है, ओपी रेखाखंड जो आई है, इसको इसके आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, मोर देन हाफ, यानी आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे। और इसके बाद दोनों पॉइंट से दोनों साइड, इधर भी नीचे भी, ऐसी इधर से भी, अगर जब आर्क लगाएंगे तो ये आर्क आ जाएगी और इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि लंब समद्विभाजक, लंब ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे M। अब क्या करेंगे, इस M पॉइंट को, M बिंदु को केंद्र मानकर O तक रेडियस ले लेंगे, OM रेडियस लेंगे, त्रिज्या लेंगे, और M बिंदु से एक वृत्त खींच देंगे, डॉटेड वृत्त खींचेंगे वो, जो कि ऐसा बनेगा, जो O और M से O और P से पास होके जाएगा, गुजरेगा। ओके बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों सर्कल जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम नाम दे देंगे R और ये S। ये तो पॉइंट आ जाएंगे R और S। इन R और S को P से ज्वाइन कर देंगे। जब P से ज्वाइन करेंगे बच्चों तो ये दो स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। स्पर्श रेखा कौन कौन सी होगी, PR और PS। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आप इसको मेजर करते हो तो आप देखोगे कि ये जो लाइन है OP, ये OP आपने देखा कि कितना है, 10 सेंटीमीटर दूर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस ली है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, एंगल इन सेमी-सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त में बना क्या है, कोण बन जाएगा ये, जो कि 90 डिग्री होगा, यानी कि ये राइट ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ हमें पता है कि ये 10 है, ये 6 है, ये फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये क्योंकि हाइपोटेनस है तो इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का स्क्वायर का सम, यानी PO स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर विल बी OP स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब PO हमारा है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। PR हमें फाइंड करना है और ये 10 है, तो क्या बनेगा, 36 PR स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। तो PR स्क्वायर क्या होगा, 100 माइनस 36, यानी PR विल बी √64, यानी कि 8। तो आपने देखा ये 8 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। अच्छा, आगे अगला क्वेश्चन जो है, उदाहरण 2 में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की स्पर्शिकाओं का युग्म खींचिए जो एक दूसरे पर 60 डिग्री पे झुकी हुई हो। यहाँ हमें क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम वृत्त खींचते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होगा। अब उसने कहा है कि इसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो एक दूसरे पे 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री पे झुकाओ। यहाँ हम नोट करें, हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे जिस पे ये झुकी होंगी, तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना होगा।
तो हमारे पास है क्या, एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी रफ फिगर देखते हैं तो वो ऐसा बनेगा, एक सर्कल होगी, ठीक है, उस पर 2 स्पर्शरेखा दी, यहाँ 60 डिग्री बनाना है। हमें पता है कि सेंटर से अगर हम इसको मिलाते हैं स्पर्श बिंदु को, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, नीचे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 60 90 90, और ये जो है पूरा एक क्वाड्रेटर यानी कि चतुर्भुज बन जाता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना था बच्चों, 360, यानी कि 360 में से ये 2 90 90 180 हो गए, निकाल देते हैं, बचे कितने 180, 180 में 60 और माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा 120, यानी कि ये 120 का एंगल हमें यहाँ बनाना पड़ेगा सेंटर पे। तो बनाते हैं, सेंटर पे 120 बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस लाइन चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यानी सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये मान लेते हैं हम, ये पॉइंट है P। इस पॉइंट P से इस पॉइंट पे हमें 60 डिग्री 90 डिग्री चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक कंपास लेके एक छोटा सा आर्क ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, और इसके बाद यहाँ से इसे कट करेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ से फिर इसे कट करेंगे एक बार और सेम उसी आर्क से, तो ये 120 बन जाएगा। और इन दोनों के बीच से अगर हम कट करते हैं एक दूसरे से, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए भी तरीका यही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे, इस पॉइंट पे एक आर्क लगा देंगे, ये जो आर्क आएगा उसी सेम आर्क से क्या करेंगे बेटा, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे तो ये नेक्स्ट आर्क जो होगा वो 120 डिग्री बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे सर्कल तक। उसके बाद ये जो पॉइंट आया इसको नाम दे दो क्या, Q। अब ये Q पॉइंट जो आया इस Q पॉइंट से सेम ऐसा ही 90 डिग्री इस पे बनाना है। क्या करेंगे, सेम वही तरीका, यहाँ कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, उस आर्क से 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर 60 से 120 और फिर 120 से दोनों के बीच में कोण जो आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा, और ये मिला देंगे इनको, तो अपने आप ही यहाँ 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 1 देखिए, जिसमें कहा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए और उन्हें मापिए, वास्तविक गणना से माप को सत्यापित करें। सबसे पहले यहाँ एक बात समझनी है, 2 वृत्त हैं और दोनों सकेंद्रीय हैं। पहला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों वृत्त हम बना लेते हैं एक ही केंद्र से। मान लो ये जो है छोटे वाला वृत्त है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और एक को ड्रॉ करते हैं वो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये लो, ये हो गया हमारा, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें करना क्या है, और वो कह रहे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त पर स्थित एक बिंदु से यानी ये बिंदु ये हो गया, स्पर्शिका खींचिए, यानी 4 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला वृत्त है उस पे इस बिंदु से स्पर्शिका में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका तरीका वही है। सबसे पहले मान लेते हैं ये पॉइंट, ये सेंटर है तो इसे O नाम दे दिया, और ये पॉइंट जो है इसे P नाम दे देते हैं। अब इस OP को हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे, लंब समद्विभाजक जिसे बोलते हैं। क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास लेके
प्रकाश खोलेंगे इतना और दोनों साइड आर्क लगा देंगे। मान लो कि ये है और एक ये है इधर से और एक इधर से भी, और इसको ये लगभग ऐसा आएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ये सेंटर पे आएगा। ये जो पॉइंट आया इसको हम नाम दे देते हैं M। अब हम OM रेडियस लेके, त्रिज्या लेके एक डॉटेड वृत्त बनाएंगे। क्या करेंगे, यहां से इतना रेडियस लिया, सेंटर M लेके और डॉटेड वृत्त बना दिया, जो कि दोनों पॉइंट से यानी O और P से पास होगा, गुजरेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो छोटा ट्रायंगल वृत्त है उसको कट करते हुए ये नया वृत्त बन जाएगा। ओके, अब इन दो पॉइंट को, ये दो नए पॉइंट आए हैं, इनको नाम देते हैं R और ये पॉइंट हो गया S। अब इस R और S को P से जब मिला देंगे तो ये PR और PS ऐसे स्पर्शरेखाएं होंगी जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखाएं हैं। कहाँ से, बड़े वृत्त की किसी एक बिंदु से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें मेजर करना है। मेजर करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 है, और अगर ये देखें तो ये हमारा कितना था, 4। और यहाँ नोट करने वाली बात है कि ये एक वृत्त है और इसमें OP जो है वो क्या है, अर्धवृत्त पे बना, और एक त्रिभुज बन गया। तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ भी वही उसी स्टाइल से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। क्या कि अगर बाय पाइथागोरस हम देखते हैं क्या कि OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं। OR 4 होगा, 4 स्क्वायर, PR स्क्वायर हमें फाइंड करना है, OP है 6, ये 16 हो गया। PR ऐसे रहेगा 36, PR स्क्वायर 36 माइनस 60, तो क्या बनेगा, PR इक्वल टू क्या होगा, PR स्क्वायर 20 होगा। तो PR होगा √20। उसके बाद इसे हम स्क्वायर रूट अगर आपका आता है सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2√5। आप इसे ऐसे कर सकते हो, इसे फैक्टर करते हैं 2 × 5, तो ये 2√5 आएगा। यहाँ पे 2 × √5 की वैल्यू जो है वो 2.25 आज 2.23 है, जिसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4.46 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न देखिए, जिसमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, बनाना है, बना लेते हैं। मान लो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और बड़े हुए व्यास पर उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर दो बिंदु P और Q लीजिए। तो अगर ये सेंटर है तो ये व्यास हो गया, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर दूर हम पॉइंट लेते हैं, ऑलमोस्ट ये यहाँ आएगा। ये मान लेते P और ये पॉइंट मान लेते हैं, इधर आगे बढ़ाने पे ये हो गया मान लें Q, ठीक है। 2 बिंदु आ गए, इस पर इन बिंदुओं से स्पर्शरेखा खींचिए। अब इन बिंदुओं से इस जो मूल वृत्त है उस पर स्पर्शरेखा खींचनी है। सबसे पहले करना क्या है, ये जो पॉइंट
सेंटर है इसको हम ओ नाम दे देंगे। अब दोनों साइड से सेम कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करेंगे, दोनों जो ओ पी है, ओ पी और ओ क्यू दोनों को बाइसेक्ट कर लेंगे मोर देन हाफ लेके, यानी कि समझाने करेंगे। क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा कंपास लेके जब हम आर्क लाएंगे तो ये ऐसा आएगा, इधर भी करेंगे ऐसे ही, इनको हमने ज्वाइन कर लेंगे। ये दो लंबसम द्विभाजक आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को नाम दे देंगे। मान लो ये M है और ये N है। अब ये जो M और ये N, इनको सेंटर मानते हुए, इनको केंद्र मानते हुए MO और ON त्रिज्या लेके दो वृत्त बनाएंगे जो कि डॉटेड लाइन होगा। क्या करेंगे, बना दीजिए इन दोनों को, ये ऐसा आएगा, इस तरीके से। यहां भी ऐसे ही होगा, दोनों जो है टच करते हुए जाएंगे। इस टाइप से एक डॉटेड लाइन का सर्कल आ जाएगा, डॉटेड सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट आए हैं ये एक ही पॉइंट हो गया। इन पॉइंट को नाम देते हैं, मान लो ये MN, ये मान लेते हैं चलो Q तो है हमारे पास, RS को ज्वाइन कर दो P से, ये ऐसा आ जाएगा। और इसके बाद इन पॉइंट को मिला दो, इन पॉइंट को नाम दे दो TU, T और U को Q से ज्वाइन कर दो। तो आप देखोगे कि जो सर्कल हमें दिया हुआ था, जो वृत्त दिया हो, उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर दो पॉइंट लेने के बाद हमने जो स्पर्शरेखाएं खींची हैं वो समान ही होंगी। और इस तरह से हमने ये स्पर्शरेखाएं खींच दी हैं। आज हमने स्पर्शरेखा की रचना करना सीखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मुझे विश्वास है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक कमेंट तो करते ही होंगे। धन्यवाद जी।